सेल्फ स्टडी कैसे करी थी। वीडियो में सिर्फ नॉर्थ सेट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए, इन स्ट्रैटेजी बताओ कि कैसे हम शॉर्ट टाइम में नॉर्थ सेट क्रैक कर लें। आपको आपकी नेगेटिव मार्किंग का पता चलेगा। ये गलत है, आपको यहाँ पर टिक नहीं करना है, ठीक है। आपको पेपर में 1 to 100 लिख के रखना है पेन से। मोटिवेशन खुद के अंदर से आती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, हाय माय नेम इज़ कंचन। तो आज की वीडियो होने वाली है नॉर्थ सेट रिगार्डिंग क्वेश्चंस, जो कि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, बट मैं ये वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि मैं खुद इतना ज़्यादा बिजी थी। क्योंकि अभी मेरा यहाँ पे ज्वाइनिंग हो रहा है, एम्स भोपाल में ज्वाइनिंग हो चुका है और आज मेरा मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए मुझे आज मैं फ्री हुई हूँ और इसलिए मैंने आज ही ये वीडियो शूट किया है। कल को एग्ज़ाम है 7 तारीख। मुझे पता है मैंने काफ़ी लेट कर दी है, बट कोई नहीं, ये वीडियो जो अभी देखेगा फर्दर किसी को भी उसके काम ही आएगी। तो मैंने सोचा कि अभी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं ट्रस्ट नहीं, मैं अभी फ्री हुई हूँ, इसलिए मैं अभी भी वीडियो शूट कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिसमें ये पूछा था मुझसे कि नॉर्थ सेट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, सेल्फ स्टडी कैसे करी थी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो कि नॉर्थ सेट की स्टडी के रिगार्डिंग थे, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिनका मैं सेपरेट Q&A में बनाऊंगी। बट ये एक ऐसा टॉपिक था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो में सिर्फ नॉर्थ सेट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग और क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए, इन सब के रिगार्डिंग में एक वीडियो सेपरेटली बना देती हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि कौन सी बुक्स मैंने यूज़ की इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी, सबसे पहले मैंने बुक पढ़ी थी, वो थी PR यादव। देन मैंने पढ़ी थी ये सॉन्डर्स, जो कि जिससे मैंने थ्योरी रीडिंग करी थी। देन एमसीक्यू के लिए मैंने PR यादव, टारगेट हाई और NCX सॉन्डर्स पढ़ा था, ठीक है। तो ये तो है बुक्स के रिगार्डिंग, जो मतलब मैंने जिनसे प्रिपरेशन की थी। बाकी और भी बहुत सारी हैं, मॉसबी है और टारगेट से भी लोग थ्योरी पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने थ्योरी रीडिंग लगाई थी PR से। मैंने ऐसे कोई रट्टा नहीं माना था, मैंने सिंपली रीडिंग लगाई थी। और तो इसके बाद मैंने जो ज़्यादा फोकस है वो मैंने MCQs में किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई कोचिंग कहाँ से ली थी, क्या लिया था। मैंने ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली थी और मैंने ऑनलाइन भी कोचिंग नहीं ली थी। मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। एक तो मैंने की थी RJ कैरियर पॉइंट की, और एक मैंने की थी उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। RJ कैरियर पॉइंट का तो सिर्फ वो उनका MCQ बैच होता है 499 वाला, वो मैंने लिया था। उसमें सिर्फ MCQ ही होते थे, तो आपको टेस्ट सीरीज़ देनी पड़ती थी। बट उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस में ऐसा था कि वो MCQ सॉल्व करवाते थे और फिर वही उसका उसकी टेस्ट सीरीज़ भी लेते थे अलग से। वो एक ही मतलब कोर्स था, उसमें आपको MCQ सॉल्व भी होते थे आपके, और उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलती थी। तो वो मेरा एक कोर्स हो गया था। तो ये दोनों चीज़ मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी। प्लस मैंने पढ़ा था यूट्यूब से। यूट्यूब में भी मैंने पढ़ा था उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस से और जिनोमिक नर्सिंग क्लासेस से। अगर जिनोमिक नर्सिंग क्लासेस की ऑनलाइन कुछ सीरीज़ वगैरह, टेस्ट सीरीज़ वगैरह वो दे दे तो शायद मैं वो भी ज्वाइन करती। बट जिनोमिक का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ या ऑनलाइन कोई भी कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। लेकिन यूट्यूब से भी आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। जिनोमिक के अगर आप चैनल पर जा करके देखेंगे, जिनोमिक नर्सिंग क्लासेस करके आएगा, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो ये है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि थ्योरी कौन सी बुक से क्लियर करें, थ्योरी कौन सी बुक से क्लियर करें। अगर आपका बेसिक क्लियर है, मतलब अगर आपको बेसिक नॉलेज पता है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप NCLEX सॉन्डर्स से अपनी थ्योरी क्लियर करें। बट अगर आपकी बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो आपको एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो आप पहले PR यादव पढ़ो। PR यादव को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि ये बुक से तो कुछ आता नहीं है, या फिर ये बुक क्या पढ़ें, बहुत शॉर्ट इसमें दिया है। ऐसे मैंने काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो आप नॉर्मल अच्छे से रीडिंग लगाएं। मैं ये नहीं कह रही आप रट्टा लगा के नोट्स बना के आप PR यादव पढ़ें, बट आप सिंपल रीडिंग लगा सकते हैं। अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपकी बहुत जल्दी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी PR यादव से। देन उसके बाद आपका एक बेसिक क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको NCLEX सॉन्डर्स पढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो आप PR यादव पहले पढ़ें, देन NCLEX सॉन्डर्स तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और एक ही क्वेश्चन काफ़ी आ रहा था कि कोई स्ट्रैटेजी बताओ कि कैसे हम शॉर्ट टाइम में नॉर्थ सेट क्रैक कर लें। सबसे पहली बात तो मेरे को खुद नॉर्थ सेट की तैयारी करी मैंने, तो मुझे 1 साल लग गया। मैं ये नहीं कह रही कि आपको भी 1 साल लग जाएगा, 1 साल में आपका क्रैक होगा, या फिर 1 साल में आप सिलेक्ट होगे। आप जल्दी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। अगर आपकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है, आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, आप रेगुलर अगर पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ 4 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, 4 to 6 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप स्किप कर देते हैं बीच में, तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो मेमोरी होती है ना, वो आधी अधूरी रहती है। जो आधी अधूरी नॉलेज होती है ना, वो काफ़ी डेंजरस होती है। तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है, तो उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है अपनी स्टडीज़ के लिए। दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अपनी थ्योरी क्लियर कर ली है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपने छोड़ देनी है थ्योरी। आप डेली थोड़ा आप रिवीजन करते रहें, क्योंकि उससे ये होता है कि आपका नॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। प्लस आपको MCQs में भी काफ़ी हेल्प मिलती है उससे।
थर्ड पॉइंट ये है कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें। एमसीक्यू में मोस्टली मुझे ये क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कोई भी आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें, चाहे वो टीएनसी हो, चाहे वो नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ हो, चाहे वो उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस का हो, या फिर आरजे कैरियर पॉइंट हो, कोई सा भी हो जो आपको अच्छा लगता है वो आप ज्वाइन करें। उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा ना, उसमें क्या होता है रैंक आती है, तो उससे आपको ये चीज़ मिलेगी, आपकी रैंक की पोजीशन आपको पता चलेगी। डेली अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं या फिर आप गंदा स्कोर कर रहे हैं, तो आपको उससे ये पता चलेगा कि आपकी लैग कहाँ पे जा रहा है, आप कहाँ पे गलत कर रहे हैं, आपको आपकी नेगेटिव मार्किंग का पता चलेगा। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप बुक से एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, मेरी बहन ने भी नर्सिंग करी है तो मैंने उसके लिए पीआर यादव बुक मंगा के रखी थी, क्योंकि अभी उसका काफ़ी टाइम है अभी नॉर्सेट के लिए, तो इसलिए मैंने कहा कि तू धीरे धीरे पढ़ती रहे तो बाद में तेरे को हेल्प हो जाएगी, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में उसके लिए पीआर यादव बुक मंगाई है। अभी मेरे पास पीआर यादव ही है, तो मैं अभी आपको उसी से बताऊंगी कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक आइडिया दे दूँगी कि ऐसे आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, बाकी वो आप हर किसी बुक पे लागू कर सकते हैं। तो ये है पीआर यादव की एमसीक्यू बुक। जैसे इसमें ये है क्वेश्चन, जैसे इसमें लिख रखा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें क्या टिक कर दिया है इसने, सिंपल सेल। तो ये गलत है, आपको यहाँ पे टिक नहीं करना है, ठीक है। और उस टाइम आपको क्या करना है, या तो यहाँ से इसको या किसी पेपर से कवर करके चलिए, जैसे आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उससे कवर करके रखना है आपने। ये आपको सिर्फ पीआर यादव में प्रॉब्लम होगी, अगर आप एनक्लेक्स पढ़ेंगे ना तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें आंसर्स यहाँ नहीं दी रहेंगे, उसमें सेपरेटली आंसर की दी रहती है। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको पीआर यादव में ही होगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसे सपोज ये है, और आपने क्या करना है कि एक पेज में 1 to 100 पेन से लिख देना है नंबर, और देन उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे सपोज इसका आंसर सी करेक्ट है तो एक के आगे आपको पेंसिल से सी लिख देना है। देन उसके बाद आपको यही इसी तरीके से कवर करके सारे क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि अगर आपने इसका आंसर गलत कर दिया है, बी है, तो आपको यहाँ पे इसको सर्कल कर देना है। इस तरीके से जितने आपके नेगेटिव जा रहे हैं सबको आप सर्कल करते रहिए। तो जितने भी आपके नेगेटिव क्वेश्चंस होंगे ना उनको आपको सर्कल करके रखना है, ठीक है। सपोज दैट 100 में से आपके 70 सही हैं और 30 गलत हैं, तो 30 जो क्वेश्चंस होंगे सब सर्कल्ड रहेंगे, ठीक है। आपको जब भी आप नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन वापस से आप रिपीट करेंगे ना, तो जो भी सर्कल क्वेश्चन है आपके उनको आपको फोकस करना है ज़्यादा, क्योंकि जो 70 क्वेश्चन हैं वो तो आपके करेक्ट हैं, क्योंकि आपने उस टाइम ही वो आपने सही करके रखे हैं। बस ये है कि आपको खुद से बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहना है कि ये जैसे पीआर यादव में ये प्रॉब्लम है कि आपको आंसर कभी कभी गलती से दिख जाता है। अगर आपको दिख गया ना तो उसको आपको क्या करना है, उसको कंसीडर करना है कि ये आपका गलत है। मैं इसलिए अभी आपको ये कह रही हूँ क्योंकि ये आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा। और आपको पेपर में 1 to 100 लिख के रखना है पेन से, और पेंसिल से आपको ABCD करके जो भी उनका करेक्ट आंसर है वो लिखना है। फिर उसके बाद 100 में से आप अपने को मार्किंग देना कि 70 में से आपके 30 गलत हुए तो 30 माइनस कर दिए, फिर उसके 1/4 करके माइनस मार्किंग के बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उससे आप खुद को एनालाइज कर सकते हो। मैंने तो ऐसे किया था अपना, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। इससे आपको मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम 30 में से अगर आपने 10 फिर से गलत कर दिए वो क्वेश्चन, ठीक है, तो फिर आपको ये रहेगा कि चलो मैं 20 क्वेश्चन तो सही किए हैं। फिर आप धीरे करके इस तरीके से आपकी जो बुक है वो बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा आपका। देन उसके बाद नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो आपको वही 10 क्वेश्चन में फोकस करना है। फिर इस तरीके से आपकी 2-3 बार आपकी जो बुक होगी वो रिवीजन हो जाएगा आपका। 100 तो आप पेन से लिख देते हैं, फिर ABCD लिखनी है आपने, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट जो 100 क्वेश्चन चलेंगे फिर आपको वो पेंसिल वाला लिखा हुआ रब करना है, देन वापस से उसको फिर आप ऐसे फिल करते रहना। इससे क्या आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि बार 100 तक आप कैसे लिखोगे। तो एक बार 100 लिखना है, उसके बाद पेंसिल से फिर इरेज कर देना। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। जब भी आप MCQ कर रहे हैं बुक से तो आपको एक टाइमर सेट कर देना है साइड में कि आप कितने देर में कितना MCQ कर रहे हैं। फिर इससे ये फ़ायदा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं MCQ में ढूंढते रहते हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर के टाइम पे ना हमको 3 घंटे मिलते हैं, और आजकल तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, 3-3, 4-4 लाइन के क्वेश्चंस आते हैं, उनके ऑप्शंस भी 2-2 लाइन के होते हैं, तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने बुक्स बताई दी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बता दिए हैं, और मैंने ये भी बता दिया है कि MCQ कैसे सॉल्व करना है, और टाइम मैनेजमेंट का भी आपको ध्यान रख के करना है अच्छे से, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, आपको एटलीस्ट 500 क्वेश्चन शॉर्ट 1 लाइनर क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं दिन में, और एटलीस्ट 100 to 150 आपको जो आपकी पैराग्राफ होते हैं, जैसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, 4-5 लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं, वो 100 to 150 क्वेश्चन आपको दिन में अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अगर आपने डेली के इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए ना तो आप बहुत जल्दी अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। और सबसे मेन चीज़, ये सब चीज़ तो है एकदम साइड रख लो आप, ये तो आप
आपकी स्टडी है नॉर्सेट के लिए, इतना तो मटेरियल है जो आपको करना है। बट सबसे मेन चीज़ है कि आपको खुद के लिए ना सेल्फ आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेना है खुद के अंदर, ये सोचना है कि आपको इस बार ज़रूर सीख मिलेगी। अब जब तक आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे ना, तब तक कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आपको मोटिवेट खुद को करना है। मैं खुद इतने टाइम से, मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे बोलते थे कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, बट मैं नहीं पढ़ती थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं इतना। बस मैं जब हिट की चीज़ें कि यार नहीं अब तो बस कंचन पढ़ना है, तो विदिन 1 ईयर मेरा हो गया सिलेक्शन। अगर मैंने पहले पढ़ा होता तो शायद मेरा पहले ही हो जाता, और धीरे-धीरे कॉम्पिटिशन बढ़ता ही जा रहा है, तो मुझे ज़्यादा कॉम्पिटिशन फाइट करना पड़ गया। बट ठीक है, कोई नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी वो नहीं समझती, क्योंकि मोटिवेशन खुद के अंदर से आती है। जब तक आप, जैसे मैं आपको कितना ही समझा दूँ, बट जब तक आप खुद ही मोटिवेट नहीं हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं आपको यही सबसे मेन चीज़ सजेस्ट करूँगी कि खुद मोटिवेट रहें। और कभी भी दूसरों की बातें नहीं सुननी है कि उसने इतना पढ़ लिया, इसने इतना पढ़ लिया। जो जितना पढ़ रहा है उसे पढ़ने दो, जो कह रहा है उसे कहने दो। बस आप खुद पे फ़ोकस करो और खुद को मोटिवेट करो। बस आप फ़ोकस करो अपनी स्टडीज़ में। आपने कितना पढ़ा है, आपने कितने क्वेश्चन अटेंड करे हैं, आपने आज कितने एमसीक्यू सॉल्व किए, आपने आज कितनी थ्योरी रिवाइज़ की है। बस आप इसी पे फ़ोकस करो, और फिर क्या है, आपका सिलेक्शन इस बार डेफ़िनेटली होगा। आपको खुद के लिए बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। ये सोचना ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक तो होती है टेंशन कि यार एग्ज़ाम आ रहा है, तो टेंशन हो जाती है सबको कि यार कैसे होगा सिलेक्शन, कैसे होगा सिलेक्शन। वो टेंशन किसको होती है? वो टेंशन बस उनको होती है जो लोग पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, मैं आपकी स्टेज से जाके होके गुज़र चुकी हूँ, क्योंकि मुझे खुद में कितना बड़ा टेंशन का भंडार हूँ। मुझे बहुत टेंशन होती थी एग्ज़ाम के लिए, बट अभी मैं उस स्टेज से निकल के इधर आ चुकी हूँ। तो इसलिए मैं इस चीज़ को ना आपको बता सकती हूँ कि जो टेंशन होती है ना, वो सिर्फ़ उन लोगों को होती है जो लोग पढ़ते हैं। मैं पहले नहीं पढ़ती, तो मुझे टेंशन भी नहीं होती थी, मैं रिज़ल्ट भी नहीं देखती थी। मुझे पता है मेरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती थी। बट जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे बहुत टेंशन होने लगी कि यार क्या होगा, कैसे होगा? एग्ज़ाम है परसों, कल एग्ज़ाम है, 10 दिन बाद एग्ज़ाम है, मुझे बहुत टेंशन होती थी। तो वो एक पॉज़िटिव चीज़ है टेंशन लेना, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ एक गलत है। तो बस आप अंदर से आप जो वो होता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप बस सोचते रहो नॉर्सेट के बारे में, और बस पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फ़ोकस करो, तो डेफ़िनेटली आपका हो जाएगा। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस हैं, या फिर मैं भूल गई हूँ टॉपिक्स, तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं पक्का या तो आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी, अगर उसके रिगार्डिंग मुझे सेपरेट वीडियो बनाना जैसा लगा, तो मैं एक वीडियो भी बना लूँगी, जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ अभी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।